नमस्कार, मैं हूं आई24 के खास कार्यक्रम इंडिया इनसाइड में आपका स्वागत है। तो हम बात कर रहे हैं कांकेर की, जहां कांकेर के भानु प्रतापपुर क्षेत्र के बता दें कि बांस कुंड में पुल नहीं बनने के चलते ग्रामीण परेशान हैं और बरसों से ग्रामीण पुल निर्माण की मांग को लेकर लगातार संघर्षरत हैं, लेकिन पुल निर्माण नहीं हो पा रहा है। और इसकी जगह अब आखिरकार ग्रामीणों ने खुद ही लकड़ियों का अस्थायी पुल तैयार कर लिया है। अब यही लकड़ी का पुल गांव के लोगों के लिए स्कूल, खेत, अस्पताल और बाजार तक पहुंचने का एकमात्र सहारा बना हुआ है। क्या कुछ कहना स्थानीय को, जिम्मेदारों का, आइए आपको सुनवाते हैं। बांसकुंड के जो ग्रामीण है वो पुलिया के अभाव से खासी उनको परेशानी आवागमन की सामना करना पड़ना है। लगातार कुछ सालों से वो बांस से भी वहां पे व्यवस्था करके आवागमन करते हैं, जो काफी रिस्की है। हमने इसके बारे में पूरा एस्टिमेट भी बनवा लिया है, पूरा प्रक्रियाधीन है और जल्द से जल्द ये ब्रिज हम लोग बनवा देंगे ताकि ग्रामीणों को किसी भी तरह का रिस्क न लेना पड़े। जिले को लगभग 30 ब्रिज की आवश्यकता है, वो प्रक्रियाधीन है कि सबसे प्रायोरिटी पे बांसकुंड का हम ब्रिज जल्दी से जल्दी बनाएंगे। बांसकुंड में जो आने जाने के लिए जो बांस का वैकल्पिक व्यवस्था भी किए हैं, वाकई में स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को और साथ ही वहाँ के नागरिकों को बहुत परेशानी है। और निश्चित ही इसके लिए लगातार मैंने पत्र व्यवहार किया है और बजट में आ भी गया है, लेकिन अभी जो है वर्तमान में 1,24,00,000 का प्रावधान रखा गया है। तो मैं चाहती हूँ जल्दी से जल्दी इसका प्रशासनिक स्वीकृति मिले और ये काम जो है जल्दी से काम चालू हो जाए और लोगों को जो परेशानियां हो रही हैं स्कूल वाले बच्चों को, वहाँ के नागरिकों, तो वो परेशानी जल्दी से। तो इसी पर अधिक जानकारी हमारे साथ सहयोगी प्रशांत जुड़ गए हैं। प्रशांत, क्या अधिक जानकारी, आखिर क्यों पुल नहीं बन पा रहा है? तो मैं बता दूं कि जो पुल है ये ग्रामीणों के मुताबिक नदी और नाले पर स्थायी पुल नहीं होने के कारण हर साल आपस में सहयोग कर लकड़ी का पुल तैयार करना पड़ता है ग्रामीणों को। पहले ये एनीकट था और जो एनीकट का जो पिलर है उससे उनको ग्रामीणों को छलांग लगा लगा कर वो नदी पार करते थे और ये उनकी मजबूरी थी। आपको मैं ये भी बता दूं कि बच्चे और ग्रामीणों की परेशानी को देखते हुए जो ग्रामवासी हैं, लोगों ने लकड़ी का स्थायी पुल बनाना शुरू किया, लेकिन इस पुल से किसी भी वाहन की आवाजाही संभव नहीं है। ऐसे में आपात स्थिति बनने पर सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। और ये जो पुल नहीं बनने के कारण है, जहां तक हमने कलेक्टर से भी चर्चा की थी तो उन्होंने कहा कि इसका एस्टीमेट आ गया है और जल्द से जल्द आपके थ्रू हमको ये जानकारी मिली है और इस पुल को जल्द से जल्द निर्माण कराएंगे। बिल्कुल। तो फिलहाल अभी ग्रामीण जो है वो जिस प्रकार से आवागमन करें लकड़ी के पुल के सहारे, तो क्या ग्रामीणों को किसी प्रकार का डर नहीं लगता कि कहीं अगर ये लकड़ी का पुल टूट गया तो किसी प्रकार का हादसा हो सकता है? बता दूं कि जिस हिसाब से हमने जब खबर बनाने के लिए वहां पहुंचे ग्राम में, ये कांकेर से 45 किलोमीटर दूर अंदरूनी इलाका है, जहां पर हमने देखा कि ग्रामीण डहरे समय हुए उस पुल को पार करते हैं और कई बार तो कुछ ग्रामीण जो बाइक से उस पुल को पार करते हुए गिरते हुए, संभलते हुए देखा है हमने इस पुल पे ग्रामीणों को भी। लेकिन अब उनकी मजबूरी है। ग्रामीणों का कहना है कि मतलब हमारे पास और कोई दूसरा औचित्य ही नहीं, कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है, ये हमारी मजबूरी है इस पुल को जान जोखिम में डालकर पार करना। आपको मैं ये भी बता दूं कि सवाल सिर्फ पुल का नहीं है, ग्रामीणों की सुरक्षा का भी है। बांसकुंड के जो ग्रामीणों के लिए ये लकड़ी का यह पुल जो है एक महज नदी पार करने का साधन नहीं, बल्कि उनकी मजबूरी की तस्वीर है। बिल्कुल। और इसके साथ ही अगर देखा जाए प्रशांत, तो तमाम प्रशासनिक अधिकारियों का क्या कहना है, आखिर क्यों इस जगह पर पुल नहीं बन पा रहा है? जब हमने कलेक्टर से और विधायिका से बात की, इस बारे में चर्चा की, तो उन्होंने कहा कि इसका पहले भी कोशिश किए थे हमने पुल बनाने के लिए, एस्टीमेट भी आया था, लेकिन ऊपर से ही किसी कारणवश ये इसका कार्य संभव नहीं हो पाया है। लेकिन आप लोग के द्वारा जब ये जानकारी मिली है तो फिर इस सीजन में हम लोग फिर पूरा प्रयास करेंगे कि ग्रामीणों को तकलीफों को देखते हुए इस पुल का जल्द से जल्द निर्माण कराया जाए। बिल्कुल। अगर देखा जाए प्रशांत, तो जो आम जनता है वहाँ की, क्योंकि बाइक सवार तो ठीक है इस पुल पे से गुजर जा रहे हैं, लेकिन जो 4 पहिए वाहन चालक हैं वो किस प्रकार से आना जाना कर पाते हैं? अगर मान लीजिए गांव में किसी प्रकार का सामान लेके आना है तो वो फिर किस प्रकार से आता जाता है?
क्योंकि हमने चूंकि ग्रामीणों से ही चर्चा की इस बारे पे, तो उन्होंने साफ कहा कि 4 पहिया वाहन आ ही नहीं सकते, क्योंकि ये पुल सिर्फ पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए है, जो बाइक से आते हैं उनके लिए है, लेकिन 4 पहिया वाहन आ ही नहीं सकते। सबसे बड़ी मुसीबत होती है जब कोई गर्भवती महिला होती है और आपात की स्थिति में उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, तो उन्हें खटिया पे बांध कर 4 लोग पकड़ के पुल पार करते हैं। आपको मैं ये भी बता दूं कि सबसे ज्यादा तकलीफ होती है बारिश के दिनों में। अभी तो हाल ही में पानी कम नदी पे है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब कई बार होता है कि पुल के ऊपर से पानी गुजरता है, तब ग्रामीण भीगते हुए और जान जोखिम में डालकर गर्भवती महिला को उस पुल को पार कराना पड़ता है। और पुल के दूसरे तरफ ही महज 1.5 से 2 किलोमीटर तक ही रोड है, उसके बाद पूरी कच्ची सड़क है। ग्रामीणों को वहां तक उनको 4 पाई पे उठा के ले जाना पड़ता है गर्भवती महिलाओं को। बिल्कुल, समस्याएं काफ़ी ज़्यादा हैं लेकिन समाधान नजर नहीं आ रहा है। हम हमारे से जुड़े रहिए। हमारे साथ मनोज यादव जुड़ गए, उप सरपंच हैं। मनोज जी, आपका स्वागत है IND24 पर। जी, क्या समस्याएं आ रही हैं आप लोगों के यहाँ? पुल ही नहीं बन पा रहा है, इतने साल हो गए हैं, आखिर क्यों पुल नहीं बन पा रहा है? हम लोग तो जिला पंचायत, कलेक्टर ऑफिस प्लस सांसद महोदय के पास भी अवगत कराए थे और मंत्रालय में भी दिए थे, लेकिन आज तक हमारे ग्राम बांसकुंड में पुल का निर्माण नहीं हो पा रहा है। तो क्या कुछ समस्याएं आप लोगों को फिर देखने को मिलती है पुल नहीं होने से? पुल नहीं होने के कारण है कि ऊपर तो उनका, नीचे तो उनका राशन पानी इसी रास्ते से आते जाते हैं और हाट बाजार भी इसी रास्ते से आते जाते हैं और स्कूली बच्चे भी पढ़ने आते हैं और बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण इस रास्ते बंद हो जाता है, तो स्कूली बच्चे भी पढ़ने नहीं आते हैं और प्लस हमारे राशन पानी भी, राशन दुकान भी बंद हो जाता है 2-4 दिन के लिए। तो कितने लोग आपके क्षेत्र में ऐसे हैं जो इस पुल से आना जाना करते हैं? कितने परिवार ऐसे हैं जो इस पुल से आना जाना करते होंगे? तो उनका में है लगभग 45 घर के लगभग 150 परिवार, ऊपर तो इनका में 75 घर से लगभग वही 75 घर से हैं, लेकिन वहाँ भी हैं 200 के आसपास। उसके आगे एक चलाहचूर है, चलाहचूर का भी इसी रास्ते से आना जाना होता है। तो आपने जब आवेदन किया तो जो जिम्मेदार अधिकारी थे उनका क्या कहना था कि क्यों आखिर इस पुल को नहीं अभी तक नहीं बनाया जा सका है? इसके पीछे क्या कुछ कारण उन्होंने बताए? 2 करोड़ का 4 करोड़ का हो गया है, आप निश्चित यहाँ से चले जाओ करके बोले। तो हम लोग कलेक्टर ऑफिस में भी गए थे, वहाँ भी बोल दिया कि आपका 4 करोड़ का हो गया है, आप यहाँ से चले जाओ। तो हम लोग वहाँ से फिर वापस आए। कुछ दिन के बाद नहीं होने के कारण फिर हम लोग जिला पंचायत गए थे। जिला पंचायत जाने के बाद भी बोले कि जिला सीओ बोला कि हम लोगों की आपका हो गया है 4 करोड़ का सेक्शन 2 पुलिया के लिए, आप निश्चित निरंतर रहे हो। लेकिन देखिए हम लोग के 3 साल हो गया, आज तक वही स्थिति हो रहा है कि आज तक ही काम नहीं हुआ है। बिल्कुल, सैंक्शन तो पैसा हो गया, लेकिन वो पैसा कहाँ गया है, किस तरह से उपयोग हो रहा है, इस बात की कोई जानकारी नहीं है। और 3 साल पहले भी ग्रामीण परेशान थे और अभी भी परेशान नजर आ रहे हैं, लेकिन ग्रामीण को हर बार यही आश्वासन दिया जाता है कि सैंक्शन हो गया और बना दिया जाएगा। आप लोग एक बार पुनः जाइए ना उनके पास और पूछिए कि आपने सैंक्शन कर दिया है तो फिर आखिर अभी तक बनना शुरू क्यों नहीं हुआ? हाँ, अभी तो हम लोग जाते थे तो पंच प्रतिनिधि और सरपंच सरपंच, लेकिन अभी इस बार जाएंगे तो ना आक्रोश के साथ जाएंगे, पूरी जनता लेकर। जी चलिए, ठीक है अशोक जी। मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तो हम जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ सहयोगी प्रशांत जुड़े हुए। प्रशांत, जब ग्रामीण और सरपंच जब वहां पहुंचते हैं आवेदन लेके, तो उनको तो ये कहा जाता है कि सैंक्शन हो गया है, लेकिन वो सैंक्शन हुए इतना लंबा समय बीत गया है, आखिर पुल निर्माण क्यों नहीं हो पा रहा है? इसके पीछे जो कारण है वो भी स्पष्ट बताने चाहिए कि पैसा सैंक्शन होने के बाद आखिर कहाँ दिक्कत आ रही है जिसके चलते अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। जी, मैं आपको जिस हिसाब से बता रहा हूँ कि जिस हिसाब से हमारी कलेक्टर साहब से चर्चा हुई थी, उन्होंने कहा कि पैसा आ गया है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ टेक्निकल जो परेशानी होती है, कहीं ना कहीं फाइल वहां पे अटक जाती है। और आप खुद ही जान सकते हैं कि सरकारी व्यवस्था किस प्रकार से लेक्चर व्यवस्था है कि एक बार अगर फाइल अटक जाती है तो फिर वर्षों महीनों लग जाते हैं उस फाइल को आगे बढ़ने के लिए। इसी से ग्रामीणों का यही तकलीफ हो पा रही है कि
फाइल कहीं ना कहीं अटक जा रही है, कहीं ना कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वो स्वीकृति नहीं हो पा रही है। पैसा तो आ जाता है लेकिन कहीं ना कहीं चाहे वन विभाग का हो या पीडब्ल्यूडी कहें या कहीं ना कहीं एनओसी के चक्कर में ही ये पुल निर्माण अभी तक नहीं हो पाया है। प्रशांत, अगर देखा जाए तो पुल निर्माण करने की जिम्मेदारी प्रशासन की है, पैसा सैंक्शन करने की जिम्मेदारी प्रशासन की है, फाइल प्रशासन के पास है, प्रशासनिक अधिकारी ही इन फाइलों को सैंक्शन करने वाले लोग हैं और जहां अटक रही है वो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं। तो जब सभी लोग जो हैं वो प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ में ही हैं, तो आखिर प्रशासनिक अधिकारी आपस में बैठकर जो भी तमाम दिक्कत है उसका सॉल्यूशन क्यों नहीं निकाल लेते? आखिर क्यों फाइलों को लटका के रखा है इतने लंबे समय तक? जी, इस बारे में भी चर्चा हुई थी। हमारी विधायिका सावित्री मंडावी जी से भी इस बारे में चर्चा हुई। प्रशांत, हमारे साथ विधायक जुड़ गई है भानु प्रतापपुर से सावित्री मांडवी जी। सावित्री जी, आपका स्वागत है INE24 पर। सावित्री जी, आप सुन पा रही हैं? हाँ, हेलो सावित्री जी, हम बात कर रहे हैं बांसकुड़ा नदी में एक पुल जो है वो बना हुआ लकड़ी का, भानु प्रतापपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत बांसकुड़ा में, बांसकुंड में, वहां पर लेकिन बताया जा रहा है कि लकड़ी का पुल बना हुआ है और पैसे सैंक्शन हो गए हैं, लेकिन अभी तक जो पुल निर्माण है वो शुरू नहीं हो पाया है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि फाइल किसी तकनीकी कारण के चलते अटक गई है, जिसके चलते अभी तक 3 साल का समय बीत गया लेकिन पुल निर्माण नहीं हो पाया है और ग्रामीण जो है वो लकड़ी के पुल के ऊपर से आने जाने को मजबूर हैं। अगर आपको जानकारी तो आप बता सकते हैं कि आखिर क्यों अभी तक पुल का निर्माण नहीं हो पाया है? हाँ, मैं एक्चुअली में ये मेरे क्षेत्र का मामला है और लगातार इस पे मैंने लिखा है, पत्र लिखा है, मिली भी हूँ सचिव से। अभी के बजट में वो आ गया है, ये बांसकुंड का ऊपर तुन का और नीचे तुन का दोनों के लिए बजट पास हो गया है और उसका प्रशासनिक स्वीकृति के लिए अभी प्रावधान अभी 80 लाख का हो गया है, तो दोनों के लिए हो गया है। जैसे ही ये बरसात खत्म होगा और वो काम चालू हो जाएगा। उसके लिए लगातार मैं संघर्षरत रही थी। मैं भी प्रयासरत थी कि जल्दी से जल्दी ये पुल जो है बन के तैयार हो जाए और लोगों को जो परेशानियां हो रही, बच्चों को, सबको, आम जनता को, वो परेशानियां हल हो जाए। मेरी भी चिंता थी, मेरा भी बहुत लगी रही और तो वो बजट में आ गया। जैसे ही ये बरसात खत्म हो जाएगा काम चालू हो जाएगा। आपने बहुत सही बात कही है सावित्री जी की, बरसात खत्म हो जाएगी इसके बाद काम शुरू किया जाएगा, लेकिन सवाल एक ये भी उठता है कि कई बरसातें निकल गई हैं और काम शुरू नहीं हुआ है, और इस बात को लेकर क्या गारंटी कि ये बरसात निकल जाएगी इसके बाद काम शुरू हो जाएगा? क्योंकि ये पिछले बजट में आ गया था और जैसे ही सरकार चेंज हुई थी उस समय बीजेपी की सरकार, तो बहुत सारे हमारे काम को निरस्त कर दिया गया था। तो अभी फिलहाल उसको बजट में हमने जुड़वाया है और उसका आ भी गया पैसा और जैसे ही काम बरसात खत्म होगा वो निश्चित ही वो हम उसको लगातार, मेरा वो क्षेत्र के विधायक होने के नाते मैं चाहूंगी कि जल्दी से जल्दी पुल का निर्माण हो। ठीक है सावित्री जी, आप हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ सहयोगी प्रशांत जुड़े। प्रशांत, क्या आपका कोई सवाल है सावित्री जी से? उनका कहना है कि बरसात खत्म होते ही वो काम शुरू कर पाएंगी। इस बीच आपको कोई सवाल कि क्यों आखिर तमाम प्रकार की जो दिक्कतें हैं अभी तक शुरू नहीं हो पाए उसको लेकर? जी मैम नमस्कार, मैं प्रशांत जोशी बोल रहा हूँ कांकेर से। मैम इस बारे में आपसे बाइट भी लिए थे, चर्चा भी की गई थी। तो मैम जैसे जहाँ तक ग्रामीणों का जो काफी ज्यादा आक्रोश है इस पुल को लेकर कि कई वर्षों से वो तकलीफ झेल रहे हैं, खास तौर से बारिश के दिनों पे, क्योंकि बाकी समय पे तो नदी पे पानी नहीं होता है तो उनको आवाजावन में कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ गर्भवती महिलाएं होती है और स्कूल के बच्चे होते हैं खास तौर पर, और उसके थोड़ा सा आगे पे ही मैम की कच्ची सड़क है, उबड़ खाबड़ सड़क है, जिससे भी आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ग्रामीणों को। तो बस थोड़ी सी रिक्वेस्ट थी आपसे कि इस फाइल को जल्द से जल्द थोड़ा सा कर दे ताकि ग्रामीणों को राहत मिल सके और वो अच्छे से जीवन यापन कर सके। जी मैडम, वो एकदम प्राथमिकता है मेरे, और जैसे बरसात खत्म होगा वो काम चालू हो जाएगा। इसमें तो मैं मेरे क्षेत्र का मामला है और वाकई बहुत परेशानियां हो रही है लोगों को, खासकर बच्चों, पढ़ने वाले बच्चों को। तो मैं किसी भी हालत में जैसे ही बरसात खत्म होगा उसको मतलब प्राथमिकता के तौर पर उस काम को कराना पहली मेरी प्राथमिकता है। बिल्कुल सावित्री जी, आपने आश्वासन दिया है और हम भी यही चाहेंगे कि निर्माण कार्य शुरू हो और बेहतर निर्माण कार्य हो, गुणवत्ता को लेकर शिकायत ना आए, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि निर्माण कार्य शुरू होता है लेकिन
निर्माण कार्यों में अक्सर गुणवत्ता को लेकर शिकायत मिलती है कि जो ठेकेदार हैं वो घटिया सामग्री के इस्तेमाल कर रहे हैं या गुणवत्ता की कमी है। इन तमाम चीज़ों की जो समस्या है वो देखने को ना मिले और अगर कोई पुल का निर्माण हो रहा है तो कम से कम इस सोच विचार के साथ पुल का निर्माण हो कि कम से कम 10 साल, 20 साल, 30 साल ये पुल टिके, ताकि इतने सालों तक ग्रामीणों को जो समस्या है उनका सामना ना करना पड़े। और सावित्री जी, मेरा एक और अनुरोध आपसे कि अगर आप इस पुल का निर्माण करवाएं तो आप बिल्कुल भविष्य में जो ज़रूरतें रहें, क्योंकि जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ेगी, लोगों का आना जाना बढ़ेगा, वहाँ पर हो सकता है कि पुल पर बड़े वाहनों का भी आना जाना जो है वो देखने को मिले भविष्य में आने वाले 10 साल में, 15 साल में। तो पुल का निर्माण आप भविष्य को ध्यान में रखते हुए करवाएं, ताकि जो भविष्य की ज़रूरतें हैं उनको वर्तमान में ही अगर पूरा कर दिया जाएगा तो भविष्य में फिर दोबारा से इस तरह की दिक्कतें नहीं होंगी। सावित्री जी। जी हाँ, मेरी भी प्राथमिकता है। मैं भी चाहती हूँ कि वाकई में ये बार बार बनने वाला नहीं है पुल, ये हम चाहते हैं कि लाइफ टाइम तक चले। तो उसकी जो वाकई में क्वालिटी है, जो गुणवत्तापूर्ण बनना चाहिए, निर्माण होना चाहिए, वो बिल्कुल मेरी प्राथमिकता रहती। मैं हर जगह देखती हूँ, मैं हर जगह जहाँ भी मेरी क्षेत्र में निर्माण होता है, मैं एक बार जरूर जाके देखती हूँ और लोगों को बोलूंगी कि वाकई में ये गाँव के देख रेख से अच्छे ठेकेदार जो भी काम कर रहे हैं वो अच्छा गुणवत्तापूर्ण काम करे, ये मेरी कोशिश रहेगी। धन्यवाद सावित्री जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपने आश्वासन दिया उसके लिए धन्यवाद आपका। हमारे साथ सहयोगी प्रशांत जुड़े। प्रशांत, आपको धन्यवाद। तो इंडिया इनसाइड में इतना ही। देखते रहिए i24। नमस्कार।